नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको लक्समबर्ग देश के फेमस प्लेसेस और बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे। लक्समबर्ग, जो यूरोप के बीचों बीच है, एक छोटा सा लेकिन रिच देश है जो अपनी कमाल की हेरिटेज और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको लक्समबर्ग के फेमस इमारतें, जगहें, स्मारक, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, नदियां और झरनों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हर एक जगह और धरोहर की अपनी एक खास बात है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लक्समबर्ग की सैर, जहां हम आपको दिखाएंगे इस देश की कमाल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस और नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लक्समबर्ग की फेमस इमारतों की। यहां की सबसे इंपॉर्टेंट इमारतों में से एक है ग्रैंड ड्यूकल पैलेस। यह महल लक्समबर्ग के राजा का घर है और इसकी आर्किटेक्चर आपको पुराने जमाने की याद दिलाएगी। इसके बाद आती है नोटर डेम कैथीड्रल, जो कि लक्समबर्ग सिटी में है। इस कैथीड्रल की गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर और इसकी खूबसूरती आपको बहुत पसंद आएगी। लक्समबर्ग सिटी हॉल भी एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। यह इमारत 1838 में बनी थी और यह शहर के गवर्नमेंट कामों का सेंटर है। आखिर में लक्समबर्ग की मॉडर्न बिल्डिंग्स में से एक है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स। यह इमारत लक्समबर्ग के किर्चबर्ग में है और इसकी मॉडर्न आर्किटेक्चर और डिजाइन आपको बहुत पसंद आएंगे। अब चलते हैं लक्समबर्ग के फेमस जगहों की तरफ। यह देश अपने छोटे आकार के बावजूद अद्वितीय और आकर्षक स्थलों से भरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं लक्समबर्ग सिटी की, जो कि इस देश की राजधानी है। यह शहर अपने ऐतिहासिक और आधुनिक वास्तुकला के अद्वितीय मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आप एक ही समय में इतिहास और आधुनिकता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक भवन और आधुनिक संरचनाएं एक साथ मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अब चलते हैं क्लेरवो की ओर, जो कि लक्समबर्ग के उत्तर में स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां पर स्थित क्लेरवो कैसल और एबी ऑफ सेंट मॉरिस एंड सेंट मोर आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे। क्लेरवो कैसल की वास्तुकला और इसके अंदर की सजावट आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। वियांडन भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कि अपने किले और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वियांडन कैसल, जो कि 11वीं सदी में बनाया गया था, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इस किले की भव्यता और इतिहास आपको अतीत की यात्रा पर ले जाएंगे। आखिर में लक्समबर्ग का मुलरथॉल क्षेत्र, जिसे लक्समबर्ग का छोटा स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरी भरी वादियां और पथरीले रास्ते आपको प्रकृति के करीब ले जाते हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो प्रकृति की गोद में समय बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लक्समबर्ग के फेमस स्मारकों की, जो कि इस देश की हेरिटेज को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लक्समबर्ग एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ के स्मारक और ऐतिहासिक स्थल इसे एक अद्वितीय पहचान देते हैं। सबसे पहले आता है ग्रैंड ड्यूक विलियम फेटी का स्टैच्यू, जो कि लक्समबर्ग सिटी के बीचों बीच है। यह स्टैच्यू लक्समबर्ग के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है और इसे देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। इसके बाद है अडोल्फ ब्रिज, जो कि लक्समबर्ग सिटी में है। यह पुल अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह ब्रिज 1903 में बनाया गया था और यह ब्रिज लक्समबर्ग सिटी के 2 हिस्सों को जोड़ता है। यह पुल न केवल एक महत्वपूर्ण यातायात मार्ग है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। गोल्डन लेडी, जिसे जेल्फ्रा भी कहते हैं, एक और इंपॉर्टेंट स्मारक है। यह स्मारक लक्समबर्ग के लोगों के साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह स्मारक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए लक्समबर्ग के सोल्जर्स की याद में बनाया गया है। यह स्थान उन सभी के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आखिर में लक्समबर्ग के किर्चबर्ग में स्थित फिलार्मोनिक हॉल भी एक इंपॉर्टेंट स्मारक है। यह हॉल
अपनी आधुनिक वास्तुकला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यह हॉल अपनी कमाल आर्किटेक्चर और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आयोजित होने वाले संगीत कार्यक्रमों में दुनिया भर के प्रसिद्ध संगीतकार भाग लेते हैं, जो इसे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। अब बात करते हैं लक्समबर्ग के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि इस देश की प्रोग्रेस का साइन है। लक्समबर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है और यहाँ पर आपको मॉडर्न रोड्स, ब्रिजेस और रेलवे नेटवर्क का कमाल मिश्रण देखने को मिलेगा। लक्समबर्ग का रेलवे नेटवर्क भी बहुत ही डेवलप्ड है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट ट्रेन्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ती हैं। लक्समबर्ग के एयरपोर्ट्स भी बहुत ही मॉडर्न और सुविधाजनक हैं। लक्समबर्ग का मेन एयरपोर्ट लक्समबर्ग फिंडल एयरपोर्ट देश के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स में से एक है। आखिर में लक्समबर्ग का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी बहुत ही डेवलप्ड है। यहाँ पर आपको हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज और मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं लक्समबर्ग की करेंसी की। लक्समबर्ग एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और इसकी करेंसी सिस्टम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लक्समबर्ग की ऑफिशियल करेंसी यूरो है। यूरो का यूज यहाँ पर बहुत ही वाइड स्प्रेड है और यह देश की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरो का यूज लक्समबर्ग में 2002 से हो रहा है और यह देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यूरो के आने से पहले लक्समबर्ग की अपनी करेंसी थी, लेकिन यूरो ने इसे रिप्लेस कर दिया। यूरो का यूज लक्समबर्ग में बहुत ही कॉमन है और यहाँ पर आपको हर जगह इसका यूज देखने को मिलेगा। चाहे वह कोई मार्केट हो या फिर कोई छोटी सी दुकान, हर जगह यूरो का ही यूज होता है। चाहे वह दुकान हो, रेस्टोरेंट हो या फिर कोई भी सर्विस, यहाँ पर आप आसानी से यूरो का यूज कर सकते हैं। यहाँ के लोग भी यूरो को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट करते हैं और यह उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लक्समबर्ग में बैंकिंग सिस्टम भी बहुत ही डेवलप्ड है। यहाँ के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ही मॉडर्न और एफिशिएंट हैं। यहाँ पर आपको कई इंटरनेशनल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, जो कि अलग-अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस न केवल लोकल पॉपुलेशन को सर्व करते हैं, बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। आखिर में लक्समबर्ग की करेंसी सिस्टम और फाइनेंशियल सर्विसेज इस देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह देश अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबल इकोनॉमी के लिए जाना जाता है और यूरो ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं लक्समबर्ग के डैम्स की, जो कि इस देश की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लक्समबर्ग में कई डैम्स हैं, जो कि वाटर कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एश सुरसूर डैम का निर्माण 1959 में हुआ था और यह डैम वाटर कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। रॉसपोर्ट डैम भी एक इंपॉर्टेंट डैम है, जो कि लक्समबर्ग के ईस्ट में है। इस डैम का निर्माण 1963 में हुआ था और यह डैम भी वाटर कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। आखिर में लक्समबर्ग का अपर स्योर लेक डैम भी एक इंपॉर्टेंट डैम है, जो कि देश के वेस्ट में है। दोस्तों, अब बात करते हैं लक्समबर्ग की नदियों की, जो कि इस देश की नेचुरल ब्यूटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लक्समबर्ग में कई नदियां हैं, जो कि इस देश की ब्यूटी और नेचुरल सीनरी को और भी बढ़ाती हैं। मोजेल रिवर अपने कमाल व्यूज और वाइन यार्ड्स के लिए फेमस है। यहाँ पर आप वाइन टूर कर सकते हैं और लोकल वाइन का आनंद ले सकते हैं। श्योर रिवर भी एक इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि लक्समबर्ग और जर्मनी की बॉर्डर पर बहती है। यह नदी अपने नेचुरल ब्यूटी और शांत एटमॉस्फेयर के लिए जानी जाती है। आखिर में लक्समबर्ग की अल्जेट रिवर भी एक इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि देश के बीचों बीच बहती है। अब चलते हैं लक्समबर्ग के वाटरफॉल्स की तरफ, जो कि इस देश की नेचुरल ब्यूटी का एक कमाल पार्ट है। लक्समबर्ग में कई सुंदर वाटरफॉल्स हैं,
जो कि यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को और भी बढ़ाते हैं। शीसन टेम्पल वाटरफॉल अपने कमाल व्यूज और शांत एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है। यहाँ पर आप हाइकिंग और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। मुलरथॉल क्षेत्र में स्थित दूसरे वाटरफॉल्स भी बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर आप कई तरह की आउटडोर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। आखिर में लक्समबर्ग के वाटरफॉल्स इस देश की नेचुरल ब्यूटी का एक कमाल पार्ट हैं।